दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करने की दिली तमन्ना है। उनका एक ही सपना है कि भाई हमें जॉब करनी है ना तो दिल्ली पुलिस के अंदर ही करनी है। अब अगर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की, तो उसका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2020 के अंदर या तो फिजिकल में रह गए, या फिर रिटर्न में रह गए, या फिर वो फाइनल कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, कुछ मार्जिन के साथ पॉइंट्स के अंदर वो रह गए हैं। ऐसे में उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो वेटिंग लिस्ट का वेट करें या फिर वो अपकमिंग वैकेंसी के ऊपर फोकस करें। तो यहां पर अब आपके लिए ये अपकमिंग जो महीने हैं, 4-5 महीने हैं, आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आ रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास 1-2 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन आउट होने वाला है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। अब यहां पर अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आप बन जाएंगे डायरेक्ट कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल। ठीक है, सो जो आपने चांस मिस कर दिया था कांस्टेबल 2020 के अंदर, वो चांस अब वापस से आपकी झोली में गिरने वाला है। कोशिश क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है अब। ठीक है, सो अब जो इसका एग्जाम है वो भी अभी आपको अपकमिंग 4-5 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन 1-2 महीने के अंदर आपकी आउट हो जाएगी। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी बच्चे जिनकी दिली तमन्ना है दिल्ली पुलिस में सर्व करने की, उनके लिए। ठीक है, अब क्या कुछ आपके यहां पर रहने वाले हैं, कब से आपके फॉर्म आउट होंगे, क्या कुछ क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है, उन सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर बात करें कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट कब होगी, तो 17/5। ठीक है, आपकी मई, जनवरी, फरवरी, मार्च आपका चला गया, अप्रैल और मई 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 17/5 से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी जाएगी। साथ में ही आपकी 16/6, ठीक है, जून की 16 तारीख तक आपकी लास्ट डेट होगी इसको अप्लाई करने की। ठीक है ना, सो यहां पर आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि 1 महीने तक आप अपने फॉर्म्स वगैरह आराम से फिल कर सकते हैं, क्योंकि 17/5 से लेकर 16/6 तक आपको यहां पर फॉर्म फिल करोगे। अगर साथ में बात करें एग्जाम फीस की, तो यहां पर आपकी अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए फीस देनी होगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं या ईएसएम वाले, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो हैं और फीमेल्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको फीस नहीं देनी, उनकी फीस यहां पर नहीं लगेगी। अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम डेट की, तो एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है आपकी वो यहां पर दी गई है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो सितंबर मंथ के अंदर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सो अभी मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब कि आपके पास 6 महीने हैं अब अपने आपको सिलेक्शन लेने के लिए, अपने जो आपकी दिल की पुलिस है दिल्ली पुलिस, उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आपके पास 6 महीने हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। ठीक है, साथ में अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज यहां पर आपकी 18 से 25 ईयर है। अगर आप इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं 18 से 25 के बीच में, सो आप यहां पर अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहां पर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर यहां पर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी और क्वालिफिकेशन की, तो अगर हम मेल्स की बात करें तो यहां पर टोटल पोस्ट आपके लिए मेल्स की है 372, जिसमें अनरिजर्व के लिए 140, ईडब्ल्यूएस 37, ओबीसी 86, एससी 56 और एसटी 53 पोस्ट हैं। साथ में ही क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग भी वहां पर टेस्ट करवाया जाएगा, सो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर बात करते हैं फीमेल्स की, तो 182 पोस्ट हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व 69, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 42, एससी 27 और एसटी 26 पोस्ट यहां पर हैं। और क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, 12th पास, और आपके पास जो टाइपिंग है उसका ज्ञान होना जरूरी है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और इस प्रकार से मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर यहां पर आपके पास आ जाती है 254 वैकेंसी यहां पर। ठीक है, 554 वैकेंसी, सॉरी मैंने 254 बोल दिया। ठीक है, 554 वैकेंसी आपके पास यहां पर टोटल है। ठीक है, अगर बात करते हैं आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके अंदर क्या कुछ मांगा गया है, सो आपको जो 1600 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है मेल्स को, फीमेल को करनी है जो है 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, मेल को करनी है 1600 मीटर की 7 मिनट के अंदर और फीमेल्स को करनी है 800 मीटर की 5 मिनट के अंदर।
अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल्स को 12.5 फीट की और हाई जंप 3.5 फीट की आपको यहां पर परफॉर्म करनी है। और अगर बात करते हैं फीमेल्स की तो 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की जो आपको हाई जंप है वो यहां पर आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की कि आपका क्या कुछ रहने वाला है, तो यहां पर जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, इंग्लिश के आपके यहां पर 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, जीके के जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर के 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इस हिसाब से 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और आपको ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है ऑनलाइन होगा और ये आपको परफॉर्म करना है 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 90 मिनट्स के अंदर आपको इस टेस्ट को यहां पर क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगर इसके बाद बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका रिटन एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा 100 मार्क्स का। सेकंड स्टेज के अंदर आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करवाया जाएगा, आप क्वालिफाई करते हैं तो। थर्ड के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा 25 नंबर का। और ये टाइपिंग टेस्ट बहुत ज्यादा आपका यहां पर एक तरह से डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग के अंदर अगर आपका हाथ नहीं बैठा हो और अगर आप मिस्टेक्स करते हैं और आप उन मिस्टेक्स के ऊपर आपके मार्क्स वहां पर डिडक्ट किए जाएंगे, कट किए जाएंगे और वही आपको सिलेक्शन से दूर भी करेंगे। सो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो डेली आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 25 नंबर का आपके यहां पर टाइपिंग टेस्ट और 25 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा ही मायने रखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 क्या होगा, आपके पास कंप्यूटर टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग होगा। स्टेप 5 आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। स्टेप 6 में आपका मेडिकल होगा। स्टेप 7 के अंदर आपकी क्या की जाएगी, ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ बुक्स की कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, आपको मैं सजेस्ट करता हूं जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो आप हरिहंत की जो बुक आती है वो यूज कर सकते हैं। हरिहंत की बुक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है हेड कांस्टेबल का वो एग्जाम निकल जाएगा। अदरवाइज आप रीजनिंग को तो अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते हैं उससे भी आपका क्या होगा, आप इसको इजीली कर सकते हो रीजनिंग को। अदरवाइज आप हरिहंत की बुक ले लीजिए, रीजनिंग की आपके लिए बेस्ट रहेगी। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहां पर आप एक पैरामाउंट की प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, वो बुक आप ले लीजिए, बेस्ट बुक है। अगर वो बुक आप कंप्लीट कर देते हैं तो उस बुक के बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। 25 में से आप उसमें 24 या फिर आप 25 में से 25 नंबर भी ले सकते हैं। सो आप जो आपके पास बुक है वो आप ले सकते हैं पैरामाउंट की। सेम बुक है केडी कैंपस की भी बुक है, वो दोनों सेम ही है, बस कुछ में ऊपर नीचे कर दी हैं चीजें, बाकी एग्जैक्ट इवन लैंग्वेज भी सेम मिलेगी। सो आपके पास अगर केडी कैंपस की है तो आप उससे पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो सबसे बेस्ट बुक यहां पर है लुसेंट की। अगर आप लुसेंट वन लाइनर पढ़ लेते हैं या लुसेंट की जो सब्जेक्टिव बुक है या लुसेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें सवाल और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भी आप उससे आराम से क्रैक कर लोगे। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए कि लुसेंट की बुक को ही प्रेफर करना चाहिए जीके के लिए। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन वगैरह जो साप्ताहिक आती है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उससे आप कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल के अंदर जो सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं, बट दिक्कत क्या है, उनके अंदर जो सॉल्यूशन है वो बड़े दिए हुए हैं। ठीक है, सो अगर आपका मैथ वीक है तो आप आर.एस. अग्रवाल को यूज कीजिए। बड़े मेथड जो है उनसे पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसके बाद कोई और बुक जो है, चाहे वो किरण की बुक हो या फिर आपके पास अरिहंत की हो या कोई भी अदर बुक जो भी आपके पास हो, चाहे पैरामाउंट केडी की हो और राकेश यादव की आपके पास हो, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के तो आप कहीं से भी नोट्स उठा सकते हैं।
या प्रीवियस ईयर में जितने भी आपसे कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी के, उसके अंदर से आप उठाएंगे तो 10 नंबर का आपका कवर हो जाएगा। कोई भी इसके लिए आपको परचेज करने की 10 नंबर के लिए जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी कर लेंगे, वही रिपीटेड सवाल आपके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बताता हूं आपके पास आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए रीजनिंग के ऊपर, उसके बाद आपका मैथ्स के ऊपर और आपकी इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर आप कोशिश करना 10 में से आप 8 या 9 नंबर निकाल लो। बात यहां पर आई जीके की, बहुत से बच्चे कहेंगे जीके क्यों छोड़ दिया, तो जीके का फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। जीके के अंदर आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये एक अथाह सागर है जिसमें डुबकी आप मारते रहो, लेकिन इसमें कभी भी अंत नहीं होता। और आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, कितनी भी अच्छी कर लो, 10 से 12 नंबर का ही सवाल आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं या तो करंट में अटक जाओगे या स्टैटिक जीके में अटक जाओगे। ठीक है, सो जीके की तैयारी आपको करनी है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए 25 नंबर रीजनिंग के ऊपर, 25 नंबर आपका इंग्लिश के अंदर। मतलब अगर 25 में से रीजनिंग में अगर आप 20 लेते हैं, इंग्लिश के अंदर भी अगर आप 20 लेते हैं 40, मैथ्स के अंदर अगर आप 15 लेते हैं तो आपके पास 55 नंबर। कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोशिश करते हैं 10 में से 10 लेने की तो 65, जनरल अवेयरनेस में से भी अगर आप लेके चलते हैं 20 में से 10 नंबर तो आपके 75 नंबर। ठीक है, सो ये आपके पास होना चाहिए, 75 से 80 नंबर का काम आप करोगे अगर इतना आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते हो तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें सजेस्ट करती हैं। 6 महीने आपके पास है, अब देखना आपको है कि इन 6 महीनों का आप यूटिलाइज कैसे करते हो। ठीक है, याद रखिएगा जिंदगी बार बार आपको मौका नहीं देती है। अगर आप इस बार 25वें पायदान पे, मतलब 25 साल के होने वाले, या आप 25 साल के हैं, तो उसके बाद अगली साल से आपको वो मौका नहीं मिलेगा, आपके लिए एक सपना ही बन के रह जाएगा। तो इन 6 महीने में आपको अप्रोक्सीमेट 8 घंटे या 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके पास 3 2 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा भी देते हैं या 1.5 घंटा भी अगर आप देते हैं तो 5 घंटे तो ऊपर हो ही गए। बाकी आप देख सकते हैं जितना भी आप दें तो एटलीस्ट 1 घंटा तो हर एक सब्जेक्ट को आपको देना ही देना है। ठीक है, सो अच्छे से तैयारी कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलेगी आपको। अच्छी पोस्ट है, सपने आपके सपने बन के ना रह जाएं, उन सपनों को हकीकत में आपको बदलना है, और बदलने के लिए रातों को जगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ख्याली पुलाव से, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता है। सो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, हर चीज यहां पर बता दी है। अब देखना आपको है कि आप कैसे उस चीज को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, सो मैं अगेन यही कहूंगा, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए रातों की नींद छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए। अभी फोन वगैरह जितने भी उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। 6 महीने के बाद जब आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, जॉब लग जाएगी, उसके बाद टाइम ही टाइम रहेगा, सब चीजें दोबारा से आप यूज कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए सिर्फ स्टडी पे अपना फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।